तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती की। आपको पता है आज से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पर अतिथि शिक्षक नियुक्ति के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों को आपको जरूर देख लेना है, चाहे आप नए अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हों या फिर आप पुराने हों। GFMS पोर्टल के भरोसे ना बैठें और ऐसे लेना है आपको नियुक्ति। अब यह आदेश क्या जारी किया गया है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि सही समय पर सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं क्या आदेश यहां पर जारी किया गया है। तो देखिए, अगर हम यहां बात करते हैं तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला दमोह मध्य प्रदेश के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। लास्ट में आपको एक विज्ञापन भी दिखाने वाले हैं। जो ऑफलाइन आवेदन यहां पर विज्ञापन में मंगाया गया है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं किस जिले का विज्ञापन निकला है। फिलहाल न्यू कलेक्टर परिसर जबलपुर नाका दमोह का ये निकला हुआ है। टेलीफोन नंबर यहाँ पर आपको दिया है, ईमेल आईडी भी आपको दी गई है। देखिए, अति महत्वपूर्ण यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है इस लेटर पर। और ये आपका 31/7/2024 यानी कि कल यह लेटर आपका निकला है। आज हम आपके लिए अपडेट लेकर के आ गए हैं। किसको भेजा गया है? समस्त विकासखंड शिक्षाधिकारी समस्त संकुल प्राचार्यों के पास में यह लेटर भेजा गया है। विषय क्या है? नवीन शिक्षा सत्र 2024-25 में शासकीय शालाओं में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि 2024-25 वाले जो अतिथि शिक्षक अभी नियुक्त किए जा रहे हैं, आज से जिनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उनके बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संदर्भ दिया लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 24/7/2024 का यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिशा निर्देश यहाँ पर नए तरीके से जारी किए गए हैं। तो देखिए, उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रानुसार नवीन सत्र 2024-25 में शासकीय शालाओं में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। पहला है, GFMS पोर्टल पर शासकीय शालाओं में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति दिखने वाले पद संभावित होते हैं। अतः समस्त शाला प्रमुख किसी भी पद पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के पूर्व शाला की कक्षावार दर्ज संख्या, शाला में पदस्थ नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के विषय, उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा उनके द्वारा अध्यापन कराए जाने वाले कालखंडों की समीक्षा अनिवार्य रूप से कर लेवें। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे बोल दे रहे भाई, GFMS पोर्टल के भरोसे मत बैठो। GFMS पोर्टल पर तो जो पद दिखाए जाते हैं वो संभावित पद दिखाए जाते हैं। तो आपको भी GFMS पोर्टल के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि GFMS पोर्टल बड़ी मुश्किल से अपडेट होता है। अभी तो अपडेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। पहले के ही पद अभी भी दिखाए जा रहे हैं, तो अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो जितने भी संकुल प्राचार्य हैं एवं प्राचार्य स्कूलों के हैं, उनको बोला गया है कि आप खुद देख लें कि आपके स्कूल में कितनी वैकेंसी खाली हैं, कितने नियमित शिक्षक वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। जब आपको लगता है कि हाँ, हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है और इस सब्जेक्ट के शिक्षक हमारे पास में नहीं हैं, तब आप स्वयं जो है अपना नियुक्ति दें अतिथि शिक्षकों की, चाहे भले वो अपनी ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आते हैं या नहीं लेकर के आते हैं। तो आपको भी देख लेना है एक बार, जो लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, स्कूल में जाकर जरूर पता कर लेना कि वहाँ पर वैकेंसी है भी या नहीं है। नहीं तो आप गलत जगह पर अप्लाई कर देंगे, फिर वहाँ पर जाकर आपको परेशान होना होगा। दूसरा है, हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल प्राचार्य अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के पूर्व शासन द्वारा स्वीकृत पद संरचना का अध्ययन अवश्य कर लें। हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल जो मतलब वर्ग 1 वाले हैं, उनको बताया जा रहा है कि भाई आप लोग देख लो कि कौन कौन सी संरचना निकाली गई है, उसी के आधार पर आपको नियुक्ति देना है नए अतिथि शिक्षकों को। नंबर 3, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है, समस्त शाला प्रमुख किसी भी अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा विगत सत्र में जिस कक्षा विषय का अध्यापन कार्य कराया गया था, उसके परीक्षा परिणाम का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा परिणाम 30% से कम ना हो। इस पर बहुत ज़्यादा ही जोर दिया जा रहा है कि अब जो है, जो अतिथि शिक्षक मतलब पढ़ाते नहीं हैं या फिर एक तरह से कहते हैं बस जा करके और चले आते हैं, पढ़ाई नहीं करवाते हैं, उनको तो मतलब किसी तरह से ज्वाइनिंग देना ही नहीं है। यानी कि अब जो सरकार है वो सजग हो चुकी है और जो सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अब उनको भाई मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। नंबर 4 है, समस्त शाला प्रमुख एवं संकल्प प्राचार्य इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि अतिथि शिक्षक की नियुक्ति हेतु GFMS पोर्टल पर पद अपडेट ज्वाइनिंग होने के उपरांत ही अतिथि शिक्षक की सेवाएं ली जाएं तथा उपस्थित पंजी पर उनके हस्ताक्षर कराए जाएं। यानी कि देख लो, जितना भी आपके GFMS पोर्टल पर अपडेट हो रहा है पद, उसके अनुसार ही आपको ज्वाइनिंग देनी है। अगर आपके यहाँ भर्ती है तो आप खुद भी GFMS पोर्टल पर अपडेट कर दीजिए, ठीक है ना। और इनको ID पासवर्ड दिया हुआ है, मान लीजिए इस स्कूल में 2 वैकेंसी हैं, सब कुछ चेक कर लिया, ऊपर पता है ना, सब कुछ चेक कर लो, सब कुछ चेक कर लिया, हाँ इतनी वैकेंसी खाली है, तो आप स्वयं भी अपने शाला का जो आपके अपने विद्यालय की जितनी भी वैकेंसी है उनको आप स्वयं भी अपडेट कर सकते हैं GFMS पोर्टल पर। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि GFMS पोर्टल के अनुसार ही जितने पद हैं
उतने पर ही आपको ज्वाइनिंग देनी है, और जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं शिक्षक, अतिथि शिक्षक, उनका आपको साइन भी ले लेना है, उपस्थिति पंजी पर उनके हस्ताक्षर भी आपको करवा लेने हैं। अगला है, यदि संस्था में कार्यरत शिक्षक स्वीकृत पद संरचना से अधिक हैं तो किसी भी विषय में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति ना की जाए तथा अतिशेष शिक्षक से ही रिक्त पद के विषय का अध्यापन कार्य अनिवार्य किया जाए। यानी कि मान लीजिए आपके मैथ में 2 से 3 शिक्षक आपके शाला में उपस्थित है, नियमित वाले, ठीक है। ऐसे में कोई अतिथि शिक्षक आवेदन करता है तो आपको मैथ विषय के सब्जेक्ट में उस अतिथि शिक्षक का ज्वाइनिंग स्वीकार नहीं करना है। जो एक्स्ट्रा आपके नियमित शिक्षक वहाँ पर है, उन्हीं के द्वारा मतलब अतिरिक्त विषय की आप जो है पढ़ाई करवा सकते हैं, ये बोला गया है, ठीक है। अगला देखिए, नंबर 6, अतिथि शिक्षक की नियुक्ति हेतु अथवा GFMS पोर्टल पर पद अपडेट ज्वाइनिंग के संबंध में किसी भी स्थिति में इस कार्यालय में ना भेजा जाए। ये अपना ऑफिशियल वर्क उन्होंने बता दिया है। MK नेमा जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा यह लेटर जो है जारी किया गया है। आप लोग देख सकते हैं क्या नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसी के अनुसार आपको भी अपना काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हम आपको दिखा देते हैं, ये ऑफलाइन जो है वो निकला है विज्ञापन, ये भी देख लीजिए। ऐसे भी विज्ञापन निकल रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये भी आपका 31/7/2024 यानी कल ही निकला है। विकासखंड शाहपुर जिला बैतूल मध्य प्रदेश में यह निकला हुआ है। शासकीय हाई स्कूल झापड़ी में यह निकला हुआ है, ठीक है। देखिए विज्ञापन में क्या कहा जा रहा है, शासकीय हाई स्कूल झापड़ी विकासखंड शाहपुर जिला बैतूल मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा पद यहाँ पर यानी कि मिडिल स्कूल की यहाँ पर जो आपका मिडिल वाली है वो वैकेंसी है। रिक्त होने पर अतिथि शिक्षक वर्ग 2 SS2 गणित अंग्रेजी पद के विरुद्ध आवेदन 3/8/2024 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी 3 अगस्त तक आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो भी नज़दीक के लोग हों वो यहाँ पर पढ़ाने जा सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ये यहाँ पर जो ऑफलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश जो टीचर हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी आपको ऑफलाइन आवेदन दिखाई दे रहे हैं उन सब पर आप फ्रेश लोग जो हैं वो अपना आवेदन कर सकते हैं। गणित SS2 के वर्ग 2 के जो है पद खाली हैं। संबंधित विषय में स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक पद है D.Ed और B.Ed अनिवार्य है, बिना D.Ed B.Ed वालों को नहीं लिया जाएगा। संबंधित पद का स्कोर कार्ड भी आवश्यक है। अंग्रेजी SS2 के वर्ग 2 की एक पद है, D.Ed B.Ed अनिवार्य है, संबंधित स्कोर कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए। नोट, गणित अंग्रेजी विषय में स्नातक अभ्यर्थी ही आवेदन करें, यानी कि जो लोग ग्रेजुएट हैं केवल वही लोग आवेदन करेंगे, क्योंकि वर्ग 2 की वैकेंसी है। सीधी सी बात है, ग्रेजुएट लोग ही आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक दिनांक 3/8/2024 तक अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में कार्यालय प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल झापड़ी में जमा करें। विगत वर्षों में अध्यापन कराने वाले अतिथि शिक्षक को परीक्षा फल अच्छा रहने पर ही प्राथमिकता दी जाएगी। शासन के निर्देशानुसार मानदेय भुगतान किया जाएगा। अगर मान लीजिए पहले आपने कहीं पढ़ाया है और आप यहाँ पर उच्च शिक्षा पद प्रभार की वजह से आपको वहाँ पर निकाल दिया गया है, या फिर आपकी जगह पर कोई नियमित शिक्षक आ गया है, लेकिन आपने वहाँ पर पढ़ाई कराई है और आपका बहुत अच्छा परिणाम रहा है, तो आप जहाँ पढ़ाई आपने कराई है वहाँ से एक जो आपका परिणाम है उस परिणाम को लेकर के अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, पहले आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अतिथि अध्यापन व्यवस्था तात्कालिक एवं अस्थायी स्वरूप की है। सीधी भर्ती एवं स्थानांतरण से पद की पूर्ति होने पर यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, कोई नियमित शिक्षक आएगा तो जो अतिथि शिक्षक वहाँ पर कार्य करा रहा है उसको हटाया जा सकता है। अब उच्च पद प्रभार की वजह से जो लोग हट गए हैं उनके लिए यहाँ पर जो है राहत की बात कही गई है कि आप अगर पहले आपने पढ़ाई कराई है, आपका रिजल्ट अच्छा रहा है, तो आप अगर दूसरे स्कूलों में आवेदन करते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो लोग भी हटे हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं दोबारा से। ये अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जो है प्रश्न है ऐसा पूछा गया था कि अगर हमको हटा दिया गया है हम दोबारा आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्राचार्य के साइन है, शासकीय हाई स्कूल झापड़ी के द्वारा यह बैतूल मध्य प्रदेश में यह विज्ञापन निकाला गया है। तो ये जानकारी आपको देनी थी जो हमने आपको बता दी। भाई वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ में आपसे निवेदन है, यूपी पुलिस की अगर वीडियो हमारी वाली आपके सामने आती है तो एक बार उसे क्लिक जरूर कीजिएगा। भले ही आप देखें या न देखें, लेकिन क्लिक करके लाइक करके वापस आ जाइए, जिससे कि यूट्यूब दूसरों तक भेजे। अगर आप स्किप कर देते हैं तो स्किप करने की वजह से यूट्यूब किसी और के पास में नहीं भेजता, जिससे हमारी मेहनत बेकार हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया उसको क्लिक करके जरूर आइएगा। इसके अलावा भाई टेलीग्राम चैनल में हमने वर्ग 2 के लिए स्टडी मटेरियल डालने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अभी कल हमने सामाजिक विज्ञान वालों के लिए वहाँ पर NCERT सामाजिक विज्ञान के नोट्स डाल दिए हैं, वो आप वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा हमने राकेश यादव सर के मैथ्स के क्लास नोट डाल दिए हैं और नीतू मैम की इंग्लिश की बुक वॉल्यूम 1 पूरी डाल दी है, तो आप लोग वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हैं, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से
है तो वो भी आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपका नहीं लगने वाला है। बाकी इसके अलावा जैसी कोई नई अपडेट आती है हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे सही समय पर सही जानकारी सब तक पहुँच सके। और यह अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसका मतलब यही दिशा निर्देश आपके सभी स्कूलों में लागू होने वाले हैं। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।